लोगों को लगता है कि साइबर फील्ड के अंदर जॉब हंट करना काफी ज्यादा टफ है इन दिस एआई एरा, लेकिन आज हम इसी चीज को डिकोड करने वाले हैं बिकॉज हमने लास्ट 1 मंथ जॉब हंटिंग में परफॉर्म किया है। मीन्स हमने यहाँ कई सारे जॉब के लिए अप्लाई किए एंड हमें काफी सारे कॉल बैक्स आए हैं एंड हम वो सभी में से 4 जॉब को सक्सेसफुली क्वालिफाई भी कर चुके हैं। हमने जॉब हंट किया था एज एन पेनिट्रेशन टेस्टर विदाउट एनी मेजर सर्टिफिकेशन। मीन्स हमारे पास कोई भी अभी मेजर सर्टिफिकेट नहीं है एंड देन हम सर्टिफिकेशन वर्सेस स्किल को कंपेयर भी करेंगे एंड इन माय रेज्यूमे हमने क्या यूज किया, हमारा क्या स्किल सेट रहा है, हमारा क्या प्रोजेक्ट रहा है एंड हमारा वर्क एक्सपीरियंस हम शो करेंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी कैन गेट जॉब विदाउट सर्टिफिकेशन और नॉट, एंड इसका आंसर हम पहले ही दे चुके हैं। हमने 4 जॉब को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिए हैं, सो दैट्स व्हाई आंसर इज यस। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक्डइन इन माय जॉब हंटिंग जर्नी, एंड साथ ही हम हमारे एक्सपीरियंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। सो देखो, हमारे पास कोई भी मेजर सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ सर्टिफिकेशन के सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर रखा है। उसके अंदर जो कंटेंट वगैरह है उसे हमने पब्लिकली एक्सेसिबल डेटा सोर्सेज से गैदर करके अच्छे से स्टडी किया है। सो दैट्स व्हाई मेरे पास एक अच्छा स्किल सेट है। सो फर्स्ट इज OSCP बाय ऑब्सेक, सेकंड इज EJPD एंड तीसरा CAPD एंड फोर्थ ISC²। इसका फ्री वाउचर है हमारे पास, जो कि हमने हमारे रेज्यूमे के अंदर भी डाला रखा है बिकॉज इसका एग्जाम शेड्यूल्ड है। सो दैट्स व्हाई हम इसे अपने रेज्यूमे के अंदर यूज कर सकते थे। सो ये सारे सर्टिफिकेट के सिलेबस को स्टडी करने के लिए हम काफी सारे ब्लॉग पोस्ट को सर्च किए हैं, हम काफी सारे लिंक्डइन एंड साथ ही एक्स हैंडलर्स को चेक किए एंड साथ ही हमने कई जगह AI का भी यूज किया टू लर्न न्यू थिंग एंड फाइंड रिसोर्सेज। लेकिन फिलहाल अभी सबसे अच्छा वे होगा हम किसी AI को यूज करके एक सिलेबस फ्री रिसोर्सेज का क्रिएट करा सकते हैं एंड साथ ही हम लिंक्डइन एंड एक्स के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, जहाँ में डिफरेंट यूजर के द्वारा एक अच्छा कैरिकुलम मिल जाएगा। सो वी कैन स्टडी देम। सो नाउ हम अगर अपने रेज्यूमे को देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज एन पेनिट्रेशन टेस्टर यहाँ अप्लाई कर रहे थे एंड हमने एक अपना समरी लिखा है जिसके अंदर हम एज एन एक्सपीरियंस पेनिट्रेशन टेस्टर खुद को हाईलाइट कर रहे हैं। हम काफी सारे CDFs के अंदर भी कॉम्पीट कर चुके हैं। हैंड ऑन एक्सपीरियंस है मेरे पास वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का, वेब ऐप सिक्योरिटी का एंड साथ ही बग हंटिंग का, जो कि हम काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। एंड स्किल्ड इन OWASP टॉप 10, सिक्योरिटी टेस्टिंग, पाइथन, लिनक्स विद फोकस ऑन ऑफेंसिव सिक्योरिटी। एंड हमने काफी सारे हैकेथॉन्स के अंदर जो पार्ट लिए हैं वो भी यहाँ मेंशन किए हैं। सो ना अब अगर स्किल के अंदर देखें तो फर्स्ट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, OWASP टॉप 10, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, SATIN, PDS एंड और भी काफी सारे स्किल्स हमने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। बट हम अगर कोर कॉन्सेप्ट पे आए तो हमारा मेन स्किल है बग हंटिंग प्लस साइबर सिक्योरिटी टीचिंग। एंड हम फिलहाल एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी भी रन कर रहे हैं, दिस इज साइबर एक्सेस, लेकिन इसे हमने रेज्यूमे में नहीं डाल रखा है एंड हम एज एन एजेंसी ओनर जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। एंड अगर एक्सपीरियंस के अंदर देखें तो सिक्योरिटी रिसर्चर, जहाँ हम अभी हाल फिलहाल के अंदर ही एक P1 लेवल एडमिन अकाउंट टेक ओवर वल्नरेबिलिटी को फाइंड किए थे, जिसके अंदर हमने कंप्लीट एडमिन अकाउंट के डैशबोर्ड को कॉम्प्रोमाइज किया था, वो हमने यहाँ मेंशन किया है। देन एक इंटर्नशिप हमने मार्च के अंदर किया था जो कि डेलोइट में किया था, एक वर्चुअल इंटर्नशिप था वो। एंड हम एक साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर भी हैं, सो उसे हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। देन अगर हम प्रोजेक्ट सेक्शन पे आए तो यहाँ हमने एक अपना खुद का टूल क्रिएट किया है साइबरशिफ्ट, जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजों को डाला रखा है, काफी सारे टूल्स के सेट को एक साथ लाए। एंड सबसे मेन पॉइंट, हमने यहाँ लैंग्वेज मॉडल को यूज कर रखा है, यानी कि AI हमारे साइबरशिफ्ट के अंदर इंटीग्रेटेड है। मीन्स हम यहाँ AI का यूज कर सकते हैं, जो कि एक मेजर प्लस पॉइंट हो जाता है। एंड हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का कारण हमारा प्रोजेक्ट ही है। एंड बात रहा कॉलेज की डिग्री का, तो हमारे 9 इंटरव्यू में से सिर्फ 2 इंटरव्यू के अंदर ही डिग्री के बारे में पूछा गया है। एंड सर्टिफिकेशन के अंदर हमने ISC² डाल दिया, CC सर्टिफिकेशन, जो कि शेड्यूल हो चुका है May 26। देन हैकेट इंडिया का क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी रिकॉग्निशन अवार्ड, देन CCNA का सिस्को, देन जनरेटिव AI स्टूडियो बाय गूगल। ये कुछ हमने सर्टिफिकेट यहाँ डाल रखे हैं, वैसे हमारे पास और भी है बट हमने यहाँ ये 4 मेन यूज कर रखे हैं। सो नाउ हमारे पास यहाँ कोई भी मेजर सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन एंड हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दैट्स व्हाई वी गॉट हायर्ड। So if you went illegal hacking courses or web app pen testing, vulnerability assessment or VAPG services, so you can check out this web where you can request for pen testing service or you can also enroll in illegal hacking training modules.
सो नाउ अब एडवांटेज ऑफ सर्टिफिकेशन, अगर हमारे पास कोई मेजर सर्टिफिकेट होता सो हमें उसका क्या यह एडवांटेज मिलता। सो हम अगर नौकरी पे आते हैं सो यहाँ हमें बहुत से जॉब ओपनिंग्स मिलते हैं जिसके अंदर रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कुछ सर्टिफिकेशन मेंशन होते हैं। ये सर्टिफिकेशन अगर हम अपने रेज्यूमे के अंदर डालते हैं देन हमारा रेज्यूमे यहाँ शॉर्ट लिस्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सारा चीज हमारा स्किल के ऊपर ही आता है। सो दैट्स व्हाई फोकस ऑन स्किल नॉट ऑन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन। तो हमने जॉब एप्लीकेशन के लिए दो प्लेटफॉर्म यूज किए थे, एक नौकरी, दूसरा लिंक्डइन। सो लिंक्डइन पे हमने जॉब अप्लाई नहीं किया था लेकिन उसे हमने दूसरे वे में यूज किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे naukri.com का। हमने यहाँ अपना एक अकाउंट क्रिएट किए एंड हमने काफी सारे रेलिवेंट जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई किए एंड यहाँ से हमें 100 आउट ऑफ 3 रिस्पॉन्स मिले हैं। मीन्स हमने 100 एप्लीकेशन को परफॉर्म किया एंड वहाँ से हमें सिर्फ 3 रिस्पॉन्स मिला है। एंड दूसरा हमने लिंक्डइन यूज किया। अब यहाँ हम काफी सारे कंपनीज को सर्च किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक कंपनी का लिस्ट क्रिएट किया जिसके अंदर हमने टॉप 50 कंपनीज को राइट डाउन किए एंड फिर हमने वो सभी कंपनी के लिंक्डइन पेज पे जाके वहाँ से जो मेन एम्प्लॉयज हैं, जो एचआरस हैं, वो सभी को कनेक्ट किए एंड उसे हमने पर्सनली मैसेज किया एंड उसके बाद वहाँ से हमें 6 रिस्पॉन्स मिले। ये नौकरी का डबल है। सो दैट्स हाउ लिंक्डइन यहाँ वर्क करता है। वैसे में रिस्पॉन्स तो और भी मिले थे लेकिन ये सभी वो सारे रिस्पॉन्स हैं जो कि हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करा है। मीन्स हमारा 9 इंटरव्यू हुआ है 9 डिफरेंट कंपनीज के अंदर एंड वहाँ हमने 4 कंपनीज के अंदर अपना सीट सिक्योर किया है। बट हम किसी कंपनी के अंदर जॉब करने नहीं जा रहे हैं, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस हमने ये काम किया था जिसके अंदर हमारा 3 सिलेक्शन सिर्फ लिंक्डइन से हुआ है एंड सिर्फ एक naukri.com से। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी गेट अ जॉब विदाउट सर्टिफिकेशन? सो इसका आंसर तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, वी कैन गेट अ जॉब विदाउट सर्टिफिकेशन। बट यहाँ एक कैच है, अगर आपके पास कोई मेजर सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, कुछ वैसा बिल्ड करो जो कि उस सर्टिफिकेट की कमी को फुलफिल कर पाए। लाइक हमारे केस में हम साइबर सिक्योरिटी टीचर हैं, हम बग हंटिंग करते हैं, हमने काफी सारे हैकेथॉन्स, काफी सारे सीटीएफ्स के अंदर भी पार्टिसिपेट किए एंड द मेजर थिंग साइबर सिक्योरिटी टूल। हमारे लगभग सभी इंटरव्यू के अंदर साइबर सिक्योरिटी टूल को हमने शो किया है बिकॉज जो इंटरव्यूअर था वो मेनली साइबर सिक्योरिटी टूल के अंदर जो एआई फीचर हमने इंटीग्रेट करके रखा था वो उसे देखना चाह रहा था। बाय द वे हम यहाँ कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि मेनली पूछे जाते हैं। हमसे मेनली 4-5 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, लाइक सीक्वल क्या है, हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं एंड हम इसे कैसे मिटिगेट कर सकते हैं एंड यही सिनेरियो हमें लगभग हर क्वेश्चन के साथ देखने को मिला। लाइक सीक्वल क्या है, एक्सेस, देन ऑथेंटिकेशन, आइडोर, ये सारे जो मेजर वल्नरेबिलिटीज हैं यही मोस्टली इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं एंड हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये सब हमें बताना होता है। एंड हमने मेंशन कर रखा था, हमने रिसेंटली P1 वल्नरेबिलिटी को फाइंड किया। सो उस वल्नरेबिलिटी का रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन आया हर इंटरव्यू के अंदर, हमने उस वल्नरेबिलिटी को कैसे फाइंड किए। बाय द वे हमने उस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए एक वल्नरेबिलिटी का यूज नहीं किए थे, हमने 4 वल्नरेबिलिटी को चेंज करके देन एडमिन अकाउंट को टेक ओवर किए थे। लेकिन हम उसे डायरेक्टली हमारे बग क्लाउड के ऊपर जाके शो नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने एक केस स्टडी हमारे वेब के लिए बना के रखा था। सो हम डायरेक्टली यहाँ से ही लाइव स्क्रीन शेयर करके शो कर दिए एंड हमने उसे डिटेल में समझा दिए कि हमने इसे कैसे फाइंड किए हैं, ये स्टेप्स हमने लिए हैं एंड हम इसे कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। फिर है साइबर शिफ्ट। हमने साइबर शिफ्ट का डेमो भी दिखाया था, वो इसलिए बिकॉज हमारे पास कोई सर्टिफिकेट तो था नहीं जिससे इंटरव्यूअर को ये पता चले कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है, हमें क्या क्या आता है। तो वो शोकेस करने के लिए हमारे पास एक ही वे था कि हम चीज़ों को लाइव शो करके दिखाएं। सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें शो करके ही दिखाया था। सो नाउ हम तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम लिंक्डइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हम काफ़ी सारे कंपनीज के लिस्ट को निकालेंगे एंड वहाँ जो सेम फील्ड के अंदर है, सेम डोमेन के अंदर है, हम वो सभी को कॉन्टैक्ट करेंगे उस कंपनी के स्पेसिफिक पीपल्स वाले सेक्शन के अंदर जाके। लाइक हमने हंट किया फॉर पेनिट्रेशन टेस्टर, सो हम जो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर है उसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जो साइबर फील्ड के अंदर है उसे कॉन्टैक्ट करेंगे एंड देन उसे एक पर्सनलाइज मैसेज लिखेंगे। एंड दूसरा पॉइंट, मेक अ गुड प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। सो लेट मी शो यू माय लिंक्डइन प्रोफाइल। बाय द वे हमने इससे अभी अपडेट कर रखा है। सो दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक अपना प्रोफेशनल फोटो यहाँ यूज कर रखा है जो कि किसी भी एंगल से छपरी काइंड ऑफ ना लगे या फिर क्रिंज काइंड ऑफ। पीछे हमारा बैनर है माय नेम। बाय द वे ये हमने अपडेट कर रखा है। हमने यहाँ पेन टेस्टर, वीएपीडी स्पेशलिस्ट, बग हंटर, सिक्योरिटी रिसर्चर, ये सारी चीजों को डाल रखा है। आप यहाँ इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग योर डिजी लॉकर, जहाँ हम आधार कार्ड से लिंक्डइन अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। एंड दिस इज माय अबाउट सेक्शन एंड एक्टिविटीज के अंदर यहाँ आपको हमेशा पोस्ट करते रहना है जो कि साइबर फील्ड के अंदर रेगुलरली चल रहे हैं या फिर जो आप सीख रहे हैं वो सारी चीजें। बाय द वे ये हमने हाल
फिलहाल में पोस्ट किया है, बट हम अगर अपने सभी पोस्ट को ओपन करें एंड थोड़ा नीचे आते हैं सो यू कैन सी ये सारी चीजें आपको यहाँ पोस्ट करनी है। ये सारी चीजें लाइक दिस इज माई साइबर शिफ्ट, ये उसका डायग्राम है। ये सारी चीजें हम यहाँ पोस्ट कर सकते हैं जो कि हम रेगुलरली सीख रहे होते हैं। फिर एक्सपीरियंस के अंदर ये हमने हाल फिलहाल में ऐड कर रखा है, लेकिन पहले ये था सिक्योरिटी रिसर्चर भी था एंड इंटर्नशिप हमने यहाँ ऐड कर रखा था हंटर। जब ये एंड ये एक ही है, बट ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, हम चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं, बट ये हैक विद इंडिया का है सो हमने यहाँ इसे रहने दिया है। देन एजुकेशन, हाँ हमारा अभी यूजी डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, दिस इज फर्स्ट ईयर ऑफ माई BSc IT। सो ऐसे हमने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना रखा है। सो यू कैन फॉलो मी हियर। यहाँ हम अभी काफी सारे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज के बारे में रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं। लाइक यू कैन सी दिस इज VM2 जो कि अभी एक वल्नरेबिलिटी अराइज हुआ है VM2 Node.js लाइब्रेरीज के अंदर। लाइक अगर हम यहाँ आए सो दिस इज फुल आर्टिकल जो कि आप रीड कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ और भी काफी सारी चीजों को रेगुलर बेसिस पे शोकेस करते रहते हैं। सो फॉर साइबर सिक्योरिटी अपडेट यू कैन ज्वाइन मी हियर। एंड साथ ही हम गूगल पे आके सर्च करते हैं साइबर एक्सेस एंड यू कैन सी दिस इज माई साइट, यू कैन विजिट हियर। एंड यहाँ आपको हमारे सारे सोशल मीडिया के अकाउंट मिल जाएंगे लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, देन एक्स, फेसबुक एंड साथ ही हमने टेलीग्राम को भी यूज कर रखा है। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी हियर। एंड दिस इज माई टूल साइबर शिफ्ट जिसका सोर्स कोड हमने गिटहब पे पब्लिकली डाल रखा है। सो यू कैन कम हियर एंड यूज इट। एंड अगर हम यहाँ आए एंड नीचे आते हैं दिस इज रियल केस स्टडी सेक्शन। सो ये रहा अकाउंट टेक ओवर जो कि हमने हमारे इंटरव्यू के अंदर शो किया था। सो यू कैन ऑल्सो रीड इट हाउ आई वाज फाइंड दिस वल्नरेबिलिटी। बाय द वे यहाँ मैंने काफी सारी चीजों को निकाल रखा है जो कि हमारे क्लाइंट के लिए रिस्की हो सकता था, उसका कोई भी डेटा लीक नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने काफी सारी चीजों को रिमूव कर रखा है। सो नाउ अब हमारा एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करते हैं। जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया सो फर्स्ट अप्रोक्स 20 डेज तक हमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड आफ्टर अप्रोक्स 5 to 10 डेज मोर हमें कुछ कॉल्स आए, कुछ मेल्स आए एंड कुछ लिंक्डइन के ऊपर रिप्लाईज भी अच्छे आने स्टार्ट हो गए। देन कई सारे इंटरव्यू हमारे शेड्यूल हुए एंड इंटरव्यूअर ने मेनली हमसे हमारे बग हंटिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, हमारे साइबर शिफ्ट टूल के बारे में पूछा एंड बाकी सारी चीजें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं रेज्यूमे के ऊपर। सो रेज्यूमे जो है हमारा 75% से ऊपर ही होना चाहिए अगर हम हमारे रेज्यूमे का ATS स्कोर चेक करें। सो लेकिन हाँ यह ध्यान रखना डिफरेंट चेकर हमें ऊपर नीचे रिजल्ट शो कर सकते हैं एंड ये मेनली वेरी करता है हम जिस कंपनी के ऊपर जॉब अप्लाई कर रहे हैं वो ATS के अंदर क्या रूल सेट करके रखा है। सो यू कैन सी हमारा रेज्यूमे का स्कोर यहाँ 80% आ रहा है। सो हियर्स हाउ मैंने अपने जॉब इंटरव्यू को क्वालिफाई किए एंड 4 कंपनीज के अंदर सेलेक्ट हुए। अब कोई कमेंट में ये मत पूछना कि वो कंपनीज कौन सी थी, वो इसलिए बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल है एंड हम हमारा कोई भी जॉब लेटर वगैरह भी शो नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये कंपनीज के रूल के खिलाफ होता है। सो अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो सो यू कैन लीव अ कमेंट। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ, गुड बाय।